नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा है, जहां सियासत इन दिनों चरम पर है। जहां एक तरफ बीजेपी बाबा के समर्थन में उतरी हुई है, वहीं तेज प्रताप यादव बाबा का लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आज बाबा के दरबार में जा सकते हैं। वहीं बढ़ती गर्मी और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए बाबा ने आज दिव्य दरबार को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद आज भक्तों की पर्ची नहीं निकली। बाबा के दरबार को लेकर के सियासी उबाल लगातार जारी है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ रही है, जबकि बाबा बिहार में हिंदू राष्ट्र की बात पर लगातार हुंकार भर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बस ऐलान बाकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तिवारी बने सारथी, मंत्री ने उतारी आरती। बाबा की ठठरी, किसकी बंधेगी गठरी। 24 की लड़ाई बाबा के आशीर्वाद पर आई। बाबा के भक्तों की बहार, झुक गई नीतीश सरकार। विपक्ष के काबा पर भारी पड़े बाबा। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे बिहार में बाबा को लेकर सियासी पारा भी हाई है। बाबा बागेश्वर का बिहार दरबार सुर्खियों में है, जहां भक्त बाबा के दरबार को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं, तो वहीं सियासी सूरमा भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने को बेचैन है। बढ़ती गर्मी के चलते बाबा का पर्ची दरबार का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो भक्त बाबा के होटल के बाहर जमा हो गए। बिहार बागेश्वर धाम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ से आए हैं। अयोध्या से मिलने आए हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया? हाँ? यहाँ पे हम नौबतपुर गए, वहाँ पे हम सुनने कथा सुनने गए, वहाँ पे नहीं सुनने दिया गया। सच में नौबतपुर गए तो वहाँ पे सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए, शांत से साधु नीचे खड़ा बैठ रहा है, खड़ा होकर सुने, और अंदर नहीं जाने दे रहे। चलो बाबा चलो साधु, यहाँ पे बहुत सारे साधु आते, तो क्या हो भागो यहाँ से। बढ़ती गर्मी, उमड़ती भीड़ को देख बाबा बागेश्वर भी गदगद हैं और खुद वीडियो जारी कर लोगों से अपील कर रहे हैं। बिहार पटना नौबतपुर परेड पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, ये हम आपको बता दें, भ्रम में ना रहें। दरबार का जो है सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर जो हनुमान जी की इच्छा। बाबा के दिव्य दरबार को लेकर सियासत भी जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बाबा के दरबार में हाजिरी दे सकते हैं। बागेश्वर धाम के बिहार दौरे को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि एयरपोर्ट पर ही बाबा को रोक देंगे, आने नहीं देंगे। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद पटना एयरपोर्ट पहुंचे और बाबा के सारथी बनकर उनको कथा पंडाल तक लेकर गए। गाड़ियों के काफिले और फूलों की वर्षा के बीच धीरेन्द्र कृष्ण मठ तक पहुंचे। तो मंच पर बीजेपी के दिग्गजों में रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और यहाँ तक कि अश्विनी चौबे ने भी बाबा की आरती उतारी। कथा के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने माइक संभाला और समा बांध दिया। बाबा का दरबार पटना में सजा है। बाबा हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी बता रही है कि बाबा के दरबार ने जेडीयू और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि बाबा की ठठरी से किसकी बंधेगी गठरी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। एच.एस. रावत साहब, धर्मगुरु आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद। राजीव रंजन, जेडीयू के नेता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाजी नाजिम, इस्लामिक स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत। आचार्य वेदमूर्ति, धर्मगुरु, आप भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भारत 24 पर। और अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये बिहार में राजनीति किस तरफ जा रही है? अब देखिए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं और
इससे पहले तमाम जो जेडीयू आरजेडी की तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी भी बस पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल शिखा, और ये जो कहा जाता है ना बहुत वर्षों पहले से कि धर्म और राजनीति का जो है ये एक ऐसा संबंध है जिसको अन्योन्याश्रय संबंध कहा जाता है, वो आप देखें हर जगह हर वक्त लागू रहता है। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे और अब जो खबरें आ रही हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बाबा का जो एक ऑरा है उस ऑरे के आगे सब नतमस्तक होना चाहते हैं, क्या अधिकारी, क्या राजनेता और क्या सामान्य जनता। तो उनको लगता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें या तो वहाँ से तुरंत प्रभाव में मिल जाएंगी, उनका भविष्य बता दिया जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर व्यक्ति, आपने देखा होगा हर धर्म गुरु जो बातें राजनेताओं या अधिकारियों को कहते हैं उनका कैसे वो पालन करते हैं। इसीलिए धर्म गुरुओं की इतनी ज़्यादा श्रद्धा, इतनी ज़्यादा पूछ और कथावाचकों की इतनी पूछ हमारे समाज में है और लगातार वो अपना जो है ऑरा भी बढ़ाते जाते हैं। खासतौर से बाबा बागेश्वर की बात अगर करें शिखा, लगभग पिछले कई महीनों से ये पूरे एक तरीके से भारत के जनमानस और मीडिया पर छाए हुए हैं। जहां भी जाते हैं या तो कंट्रोवर्सी होती है या फिर अपने प्रचार और प्रसार के कारण, ताकि लोग इनसे इतने जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच इनका खासा प्रभाव है, तो ये चर्चा में रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। और बिहार में भी इसी तरह की चर्चा और सुर्खी में रहे। गर्मी की वजह से उन्होंने अपना जो प्रवचन था उसका कार्यक्रम कुछ शॉर्ट किया है, लेकिन वीआईपी जो हैं वो वहां पहुंच ही रहे हैं शिखा। राजीव रंजन जेडीयू के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजीव जी, 2024 में बाबा की जरूरत पड़ गई आपको 2024 साधने के लिए? आपके ऊपर ये बार बार कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी साथ ही आरजेडी जो है बाबा का आशीर्वाद लेकर 2024 साधना चाहती है। देखिए, हमारी पार्टी ने या हमारी पार्टी के किसी नेता ने कभी भी इस तरह इस विषय पर कोई बयान नहीं दिया। आप जितना भी आपकी आवाज राजीव नहीं जी, आ रही है। आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है। मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी आपसे। एचएस रावत धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रावत साहब, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही, बहुत ज्यादा हंगामा भी उनके नाम पर हुआ क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे थे और वो कह भी यही रहे हैं अभी भी, ये बस ऐलान मात्र बाकी है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेजॉरिटी के हिसाब से अगर पूरे देश वर्ल्ड को देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्री बुद्धिज्म है, आपने देखा 56 से 57 कंट्री इस्लामिक कंट्रीज हैं, और बाकी यूरोप और अगर अमेरिका को देखें तो वो ईसाई कंट्री हैं। यानी कहीं ना कहीं जहां मेजॉरिटी होती है वहां का संविधान उस धर्म के अनुरूप बनता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहां सबसे ज्यादा हिंदू संख्या के लोग रहते हैं, तो हिंदुओं के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि मेजॉरिटी जहां होती है उसके हिसाब से वहां की संस्कृति के अनुरूप वहां की संविधान बनता है, वहां की धाराएं बनती हैं। तो इसमें कोई बाबा बागेश्वर ने अगर ऐसी कोई बात बोली है तो मुझे लगता है कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ के जितने भी आप मुसलमानों को अगर आप देखेंगे तो सारे की सारी उनकी संस्कृति तो हिंदुओं की मतलब रावत साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि जो संविधान हमारा है, जिस संविधान में सब धर्म को समान तौर पर देखने और सुनने का अधिकार है और कई सारी ऐसी धाराएं हैं जो उनको आज़ादी देती हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, आपको काम करने की आज़ादी, आपको रहने की आज़ादी, ये हमारा संविधान हमें देता है अधिकार। तो क्या उस संविधान में संशोधन कर एक व्यापक हिंदू राष्ट्र की बात की जाए, ये ज़्यादा इस वक्त मुफीद आपको लग रहा है, और उस संविधान में जो अधिकार हैं उसको कम किया जाए आम लोगों के लिए? देखिए, संविधान तो सभी कंट्रीज के हैं और सब जगह आप यूरोप में जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, कहीं पर भी जाएं, हिंदुओं के मंदिर हैं, उनको भी वहां पे आज़ादी है, अपने धर्म की आज़ादी सबको है। यहाँ मुसलमानों को भी अपने धर्म की आज़ादी है, सभी लोगों को अपने धर्म की आज़ादी है। लेकिन जहाँ मेजॉरिटी की बात आती है कि जैसे देश के संविधान के साथ साथ देश की समृद्धता की बात आती है, देश की एकता अखंडता की बात आती है, तो उसके लिए कानून जो है एक होना चाहिए देश के लिए, सबसे बड़ी बात है। ये ना हो कि अगर टेस्ट अगर मैच होता है कोई, तो यहाँ पर नारे और झंडा पाकिस्तान का दिखाया जाता है। यहाँ पर जब हिंदू वो कानून नहीं है, वो कानून नहीं है, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कानून सबके लिए समान है, इसीलिए हमारा संविधान सर्वोपरि है और उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उसमें कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान के खिलाफ के समर्थन में नारे लगाता है तो वो जेल जाता है इसी कानून के तहत। फिर मुसलमानों के लिए शरिया के कानूनों को क्यों उनको अलग रखा हुआ है? फिर जो हिंदू मैरिज एक्ट है फिर वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता उनके ऊपर? फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना रखा उन लोगों ने? हिंदुओं का तो कोई बोर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये कहना कि उनको छूट दे रखी है ना, क्यों दे रखी है? मैं ये चाहता हूँ समान नागरिक संहिता
कॉमन जो सिविल कोड है वो होना चाहिए सबके लिए, तो तभी तो जाकर के चलिए देश आपके इस आगे सवाल का बढ़ेगा। जवाब ले लेते हैं। हाजी नाजिम इस्लामिक कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। नाजिम जी देखिए, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं धर्मगुरु एच.एस. रावत, वो कह रहे हैं कि समान अधिकार होना चाहिए। हालांकि चूंकि बात यहाँ बागेश्वर बाबा की हो रही है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पूरी राजनीति बागेश्वर धाम बाबा को लेकर के साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर एक राष्ट्र है तो एक अधिकार होने चाहिए, ये कह रहे हैं रावत जी। देखिए शिखा जी, जिस तरीके से रावत साहब ने ये बात कही है उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इन्होंने बार बार जो मुस्लिम समाज का नाम लिया जा रहा। अब ये बताएं, ये भारत तो सभी का है और इस भारत के अंदर अगर भारत को भारत ही रहा जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये बताइए हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या तरक्की आ जाएगी? जब धर्म के नाम पे पाकिस्तान बन चुका है तो हिंदुस्तान को ऑटोमेटिकली रावत जी जब आप बोल रहे थे तो मैं रावत जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने चुपचाप सुना। आप मेरी बात सुनिए। आप हिंदू राष्ट्र लाकर क्या देश के अंदर एक आतंक मचाना चाहते हैं? अरे देश जो चलता है आतंक नहीं मचाना चाहते, हिंदुओं ने आज तक देश संविधान से चलता है। आज संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये बताइए संविधान ये देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। और जो ये बार बार जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए। चाइना भी दुखी है, कौन सा दुखी नहीं है? आप बताइए अगर आप अगर इस तरीके की बात करेंगे आप बताइए तो इस तरीके से आतंकवाद है, कौन सा बहुत अरे सर आतंकवाद के अंदर अगर इसी तरीके की ध्यान ना रखेंगे तो मुसलमानों के एक एक करके बात कर लें नाजी साहब, एक एक करके रावत साहब सुन लें, रावत साहब सुन लें उनको, एक एक करके अमित जी जिस तरीके से रावत जी ने बार बार मुस्लिम समाज का नाम लेकर उनको टारगेट करने की बात करी जा रही है, ये बताइए क्या भारत मुसलमानों का नहीं है? ये सिर्फ हिंदुओं का। अरे इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते थे, फांसी के फंदे चूमे थे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। और सर सुनिए, अगर इस मुल्क को आजाद कराने के लिए रावत जी नाजिम जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए आप। आपने गुलाम बना रखा था। फांसी अगर आपको प्यार था तो पाकिस्तान ना बनाते, पाकिस्तान बनाते समय जिन्ना को गोली मारते उस समय पर। आप उस समय बोलते जिन्ना को नहीं, देश हमारा है, पूरा देश एक रहेगा। देखिए रावत जी सेक्युलर देश है भारत, और भारत में जिस तरह का बदलाव होता है वो सर्वोपरि होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। चलिए बहरहाल इस टॉपिक पर हम अभी है नहीं। आचार्य वेदमूर्ति धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। धर्मगुरु आचार्य वेदमूर्ति, देखिए जिस तरीके से सेक्युलर देश की बात होती है, भारत हिंदू और मुस्लिम दोनों से बनता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए पहले आरजेडी जेडीयू की तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी अब खुद पहुंचने वाले। कहा यही जा रहा है कि वर्ग को साधने की कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के होने ये कोशिश आरजेडी और जेडीयू की तरफ से हो रही है, और यही वजह है कि 2024 को लेकर के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज धीरेन्द्र शास्त्री का सहारा लेती नजर आ रही है। जी धन्यवाद। देश के सर्वश्रेष्ठ चैनलों में से एक भारत 24 के सभी दर्शकों को वंदन और अभिनंदन। देखिए भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, और भारत में सबको रहने की आजादी है। सुन ले आप, नाजिम जी सुना करें, आप उत्तेजित ना हो, सुन ले पहले। आचार्य जी बोलिए। भारत में जो भी आए, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पारसी, बौद्धिस्ट, ईसाई, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में आनंद से पूरे समाज अगर कहीं रह रहा तो वह भारत ही है। पूरा वर्ल्ड में इतने आनंद से कोई भी धर्म के लोग नहीं रहते हैं। विशेष करके जो बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी गए हैं और जिस तरह की राजनीति हो रही है, मैं कहना चाहूँगा और विशेष करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि देखिए भक्ति में व्यापार का धंधा ना करें। विशेष करके जो आम जनमानस है, लाखों की संख्या में आपके पास अपना पर्चा दिखाने आ रहे हैं, उनका पर्चा तो आपने बंद कर दिया, और जो वीवीआईपी लोग हैं उनके साथ 50 होटल में बैठ करके मोटी दक्षिणा लेकर के और उन लोगों का दरबार आप लगा रहे हैं। ये उन लाखों लोगों के लिए विश्वासघात है आपका। और भक्ति आप गए हनुमंत कथा करने के लिए, और इस तरह की जो आप पर्चा खोलते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में
क्या ये सबसे बताइए, जो आप फ्री में मूल काम विद्या करते हो बताई क्या? गई है ज्योतिषा अरे नाम मुझे ये वेदा बताओ, नाम आप फ्री में चक्षु, काम करते हो अगर क्या? मूलतः अगर कोई चीज है तो वह मात्र ज्योतिष है, और ज्योतिष के ही माध्यम से सटीक फलादेश किया जा सकता है। और जो इस तरह का फलादेश करते हैं उनको इतनी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इतने लाखों लोगों के साथ एक व्यक्ति सही फलादेश नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन आचार्य जी जो जनता है वो तो धीरेन्द्र शास्त्री के फेवर में नजर आती है। आज देखिए कैंसिल करना पड़ा, भारी गर्मी हो रही है, भारी भीड़ हो रही है वहां पर। उन जनताओं के साथ क्या है, आज देखिए धीरेन्द्र तो शास्त्री वही जी क्या जनता कर तो रहे उनके साथ हैं, है। कितनी मनसा के साथ, कितने मन में भाव रख करके वो गरीब जनता इनके पास आ रही है, और चलिए, गरीब राजीव जनता को तो रंजन, छोड़ करके मेरा आपसे वीवीआईपी सवाल- लोगों के पास यानी आपका बुला कहना- करके यानी- और वो धंधा बना रखे, ये अच्छी बात चलिए नहीं ठीक है। है। राजीव जी जो पॉलिटिकल पार्टीज धीरेन्द्र शास्त्री को नकार रही थी उनको लेकर कितने प्रोटेस्ट किए गए। 3 महीने पहले का वक्त अगर आप याद करें तो धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे हर जगह थे और नेगेटिव पब्लिसिटी से, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच जाते हैं और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी अपनी पार्टी के नेता उनके पास, उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। ये जनता को बरगलाने का काम आप नहीं कर रहे। और आपकी सहयोगी आरजेडी ने तो शुरू में उनके नेता तेज प्रताप यादव ने तो उनके बहिष्कार का भी कार्यक्रम रखा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो हाँ, गया? तो फिर इसका मतलब तो यही है ना अमित जी कि कहीं ना कहीं एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। पहले आरजेडी कर रही थी माइनॉरिटीज को साधने की कोशिश। जी आप बताएं। और वेद मूर्ति जी की ये कथावाचक है बीजेपी, ये कथावाचना है इनका काम ना। हाँ ये मनोज तिवारी ड्राइविंग कर रहा। नहीं तो लेकिन तेजस्वी जी भी तो मिलने जा रहे हैं। राजीव जी, मैं आज ये डिबेट अलग दिशा में होती अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले से बहिष्कार कर रही थी आज भी कर रही होती, आज डिबेट की दिशा कुछ और होती। आप मनोज तिवारी का नाम मत लीजिए, तेजस्वी जी भी जा रहे हैं मिलने। जदयू ने कभी बहिष्कार नहीं किया। ऊपर बैठा करते थे, हैं, लालू प्रसाद यादव बहुत सारे बैठ के भैंस चराते थे। ये क्या कथा बांटने वाले लोग, यानी आपकी पार्टी बहिष्कार कर रही है? हमारी पार्टी कोई बहिष्कार नहीं कर रही है। हाँ तो फिर आप कह तो रहे कि कथावाचक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कथा बांटिए और जाइए। नहीं तो आप एजेंसी मत कीजिए, नेता पहुंच रहे हैं सनातन दरबार धर्म में, की क्या बात कर रहे हैं, करेंगे? क्यों जाए? धीरेन्द्र शास्त्री क्या करेंगे? आपके ही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पहुंच रहे हैं सर वहां पर। नहीं मैं तो मेरा रोक नहीं है, लेकिन बीजेपी के एजेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बीजेपी ये आपका ये कहना है कि बीजेपी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है ही ना, लेकिन आपकी तो सरकार है ना सर, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में वो आते हैं, कानून व्यवस्था आपके पास है, और फिर आपके सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम अधिकारी उनके शरण में है, तो इसको क्या माना जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है या आप भी उस पॉलिटिक्स की आड़ में चल रहे हैं? बैठ करके ये क्या कर रहा था? अच्छा राजीव जी, आपके कनेक्शन में कुछ एरर है, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक पहुंच नहीं रही है, एक बार उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अमित मिश्रा, अमित जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठता जा रहा है, 2-3 महीने पहले अगर हम देखें ऐसा लग रहा था कि पब्लिसिटी स्टंट अगर धीरेन्द्र शास्त्री का है तो नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन आज की डेट में किसी भी राज्य में धीरेन्द्र शास्त्री चले जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज इसको भुनाने में जुट जाती है, जनता को जोड़ने में लग जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री का इस्तेमाल करने लग जाती है, और जो पब्लिक है वो बैठे बैठे देखती रह जाती है। बिहार का कंडीशन देख लीजिए आप। शिखा, सबसे पहले ये कहा जाता है कि पब्लिसिटी जब भी होती है वो नेगेटिव ही होती है, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी से आप आते हैं चर्चा में और फिर उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए पॉजिटिव पब्लिसिटी में, वो बदस्तूर उस पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा गुर होता है। वो जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, या जो हमारे राजनेता हैं, या इनफैक्ट अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उस चीज़ को बाखूबी जानते हैं कि किस तरह जो नेगेटिविटी है उसको हटाकर पॉजिटिविटी में किया जाए। और पॉजिटिविटी जैसे एक बार आनी शुरू हो जाती है, तमाम तरीके के जो चर्चा है वो केंद्रित हो जाती है। आज जिस तरह की चर्चा हम और आप और तमाम पैनल हमारा कर रहा है, उसमें मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस यही है कि बागेश्वर बाबा जो जहां जा रहे हैं, राजनेता उनके इर्द गिर्द हो जाते हैं, चाहे पहले वो विरोध करें फिर साथ हो जाते हैं, अधिकारी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, सामान्य जनता बड़ी तादाद में जा रही है, तो ये तो उनकी पॉजिटिविटी हुई ना। अगर आप जा रहे हैं और आपको सुनने लोग आ रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं तो लोग उनको समझ रहे हैं। अब राजनीति
राजनीति तो हर वक्त चालू ही रहती है। बीजेपी अगर मनोज तिवारी उनकी गाड़ी को चलाकर जा रहे हैं और तो उस पर जदयू को ऐतराज है, फिर जदयू को अगर ऐतराज है तो तमाम ये साधन संसाधन पट्टा में कैसे मुहैया कराए गए? ऐतराज था तो पहले लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे सकती थी। यानी जदयू ये जानती थी, आरजेडी ये जानता था कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी हमारी सरकार की हो जाएगी और इसी वजह से रेड कारपेट बिछाया गया। अब जब रेड कारपेट आप बिछाते हैं तो आरोप तो आप पे लगेंगे ही। ठीक है। हाँ जी नाजिम, देखिए जिस बात का जिक्र अमित इस वक्त कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी करती है, चुनाव को लेकर के करती है, 2024 को लेकर के करती, वो तमाम लोग, वो तमाम आला जो नेता हैं जो माइनॉरिटीज के साथ हमेशा खड़े नजर आए। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इसे एक चुनावी मुद्दा बना लेती है, लेकिन आज की डेट में धीरेन्द्र शास्त्री के आगे हर कोई नतमस्तक हो गया है। वो फिर आप मनोज तिवारी का नाम ले, जेडीयू के नेता का नाम ले, तेजस्वी का नाम ले, या बिहार के किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का नाम ले। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को फेवर करना उनके लिए एक चुनावी मुद्दा है। देखिए शिखा जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी एक पर्ची निकालते हैं, कितना बड़ा अंधविश्वास भारत के अंदर फैल रहा है। अब ये बताइए क्या पर्ची से देश की तरक्की हो सकती है? अरे सर बात सुनिए पूरी, देश क्या पर्ची सकती है बताइए? क्या देश पर्ची से तरक्की कर सकता है? ये बताइए जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्ची निकालते हैं, क्या मुल्क इससे तरक्की कर लेगा? ये देश जो तरक्की करेगा ये सब समाज से तरक्की करेगा। और रही बात इसकी, इस तरीके से शिखा जी आपने बताई इस सीट पे ना, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की भीड़ को देखकर ये सब ये सोचते हैं राजनेता, ये भीड़ का समर्थन हमें मिल जाए, वो भी इस अंधविश्वास में उनके शरीक हो रहे हैं। चलिए ठीक है, एचएस रावत, क्या देश तरक्की कर लेगा? अमित आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं तो नाजी साहब इस बात से हैरान हूं कि आप पढ़े लिखे धर्मगुरु हैं और स्कॉलर हैं, इस्लामिक किताबों के ज्ञाता हैं, फिर मुझे एक चीज समझाएं आप कि ये देवबंद हो, बरेलवी हो, या तमाम तरीके जो धर्मगुरु आपके यहाँ भी हैं, उनके जो चुनाव में फतवे आते हैं तो वो क्या जस्टिफाई हैं? अगर आप इस तरह, हम अगर इस पर चर्चा करें कि राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए, तो इस पे भी चर्चा लाजमी हो जाती है ना नाजिम साहब, कि क्या ऐसे जो फतवे चुनाव के पहले आते हैं और राजनेता और पॉलिटिकल पार्टी उनके यहाँ जाते हैं, दौरा करते हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो भी तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। गांधी मैदान में इफ्तार पार्टी हुई। देखिए अमित जी देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा जैसे मौलानाओं के फतवे आते हैं, तो उन फतवों को उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अगर ये देश फतवों से और चिट्ठियों से चलेगा, सुनिए सर, अगर ये देश चिट्ठी और फतवे से ही चलेगा तो फिर ये संविधान की क्या जरूरत है? जबकि ऐसे ही लोग सर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप क्यों नकार रहे हैं? ये आपने तो खुद ही कह दिया कि अगर पर्चे से नहीं चलेगा, या ना हिंदू धर्म में पर्चे से चलेगा जो धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं, ना आपके यहाँ फतवे से चलेगा, तो एक कंडीशन होनी चाहिए, एक सिविल कोड, एक सिविल रूल होना चाहिए। शिखा जी ये मुल्क तो सुनिए, शिखा जी ये मुल्क तो संविधान से ही चलेगा, ये किसी की आस्था से नहीं चलेगा। सुनिए मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या जरूरी है? और संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये प्रावधान है। हटाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? हलाला को हटा दो, फिर ये जो गिनौनी चीजें हो रखी है इनको हटाओ। देश में एक कानून होना चाहिए, क्या जरूरत है आपको? देखिए रावत जी सुनिए, जो आप बात कर रहे हैं इस्लामिक बात, वो इस्लाम का संविधान से बिल्कुल अलग मामला है। हम संविधान को मानने वाले, लेकिन जो सुनिए जो मेरा इस्लाम कहता है उस इस्लाम पे भी तो चलते सर, जो इस्लाम मेरा कहता मैं वही मानता हूँ, मगर ये भारत का मुसलमान, मैं संविधान से चलता है सर, संविधान से ये मुल्क चलता है सर। ये बताइए इस्लाम का संविधान से आप क्यों जोड़ सकते? सर मेरा इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, तो भारत के अंदर हम रहते हैं तो भारत से मोहब्बत करते हैं सर संविधान को आप तो इस्लाम से नहीं जोड़े। चलिए ठीक है मुद्दा नहीं है, रावत जी किस तरीके की गुमराही वाली बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, नहीं आप देश को गुमराह कर रहे हैं धार्मिक गुरु होकर। बागेश्वर जी के आप, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास, अब आचार्य वेदमूर्ति से समझते हैं, आचार्य वेदमूर्ति हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं कि क्या धर्म में राजनीति का इस तरह का इस्तेमाल और खासतौर से धर्म गुरुओं का इस तरह राजनेताओं के साथ समागम वो ज्यादा आपको अच्छा लगता है, या धर्म अपनी जगह पर है और राजनीति अपनी जगह पर होनी चाहिए? देखिए राजनीति से कहीं ऊपर धर्म है। एक अलग सुन लीजिए, धर्म जो है वो सबको जोड़ना सिखाती है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, और विशेष करके
धर्म कार्य में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए और ना धार्मिक गुरुओं को करना चाहिए। विशेष करके व्यासपीठ की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है अमित जी, और उस व्यासपीठ पर बैठ करके हनुमंत कथा नाम दे करके किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु जो होते हैं वो सबके होते हैं, सारे राजनीतिक लोगों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, सारे लोगों का हम लोग धर्म गुरु होते हैं। और उस व्यासपीठ की गरिमा को कहा गया नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत। उस व्यासपीठ पर बैठने वाला कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई चमत्कारी नहीं, वह साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास स्वरूप होता है। और उस पर बैठ करके ठठरी मार देंगे या नक कटे, इस तरह का शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे समाज में किसी तरह की घृणा फैले। और विशेष करके एक चीज और मैं बता दूं, बिहार में जो है एक चीज, बिहार में जो है हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप देखेंगे कि वही गांधी मैदान में इफ्तार पार्टी महागठबंधन की सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन कोई धर्म गुरु अगर जाते हैं कथा करने के लिए, ये बाद में राजनीति आई ना, इतने सारे लोगों के कहने के बाद, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि वहां का जो सबसे बड़े जो मुख्यमंत्री हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा है। आज देख लीजिए उनका एमएलसी का जो फंड है, नहीं जो उनका, मैं बता रहा हूं, एमएलसी का फंड उनका जितना आया अभी 17 साल में, सारा का सारा फंड उन्होंने मदरसे और मस्जिद को दिया। यानी मुस्लिमों का अगर सबसे बड़ा मौलाना कोई है तो वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और हिंदुओं के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है आचार्य वेदमूर्ति, माफ कीजिएगा मेरे पास अब समय की इतनी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बिहार में पॉलिटिक्स फिर से चरम पर है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच चुके हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता इस वक्त उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। अब ये राजनीति किस दिशा में जाती है, क्या 2024 को साधने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो रही है, लगातार हमारी नजर बनी हुई।